साथियों, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज एक बार फिर से स्टूडियो में अपने कुछ विशेष मेहमानों के साथ उपस्थित हूं। साथियों, रेडियो बूज का मकसद फिजिकल प्लेन पे, मेंटल प्लेन पर ह्यूमन बीइंग्स की वेलनेस के बारे में बात करना है, उनको ये सुझाव देना और स्वयं इस बात को समझना कि किस ढंग से हमारी वेलनेस मेंटेन हो सकती है, क्योंकि जागने से ही बोध मिलता है, वरना खुद से कहां योग मिलता है। एक लंबी नींद है जो बनी रहती है और अंत में पछतावे का एक रूप मिलता है। मैडम गोगिया, चाहे जय कृष्ण मूर्ति हो, ओशो हो या खलील जिब्रान हो, सब लोगों ने अपने अपने ढंग से मनुष्य को सतत रूप से जागृत रहने का उपदेश दिया है और इसी क्रम में आदमी अपने आप को जागृत महसूस करके अपने जीवन में फिजिकल प्लेन पे और मेंटल प्लेन पे आगे बढ़ा सकता है। हम तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप ऑलमोस्ट वीकली यहाँ आके हमारे श्रोताओं को प्रेरणा देती हैं कि वो अपने जीवन में वेलनेस को कैसे बनाए रखें, क्योंकि ये एक सतत जागरण जो है उसकी आवश्यकता रहती है। और आप जैसे प्रबुद्ध लोग जब आते हैं तो हम भी साथ जुड़ के उस जागरण में सहायक होके बात करते हैं। तो आपका स्वागत करते हुए मैं और प्रवीण जी आपका सहयोग देंगे। जिस भी विषय पर आप बात करना चाहेंगी तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि आज किस विषय पर आप बात करना चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू रेडियो बूज, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी बैक। तो आज हम सोच रहे थे कि बात करें इमेजिनेशन की सर। ओके। तो इमेजिनेशन जो है वो इतनी ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर हम आसपास अपने देखें तो इस वक्त जो कुछ भी मीट्स द आई, व्हाटएवर वी कैन सी वाज एन इमेजिनेशन एट वन टाइम। Yes. तो वो जो चीज कभी किसी ने इमेजिन करी थी, आज वो चीज फैक्ट है, वो चीज हमारे सामने है। अगर वो राइट ब्रदर्स ने उस बर्ड की फ्लाइट को ठीक से ना स्टडी किया होता, ना इमेजिन किया होता कि अगर एक बर्ड फ्लाई कर सकती है तो हम भी फ्लाई कर सकते हैं, तो एविएशन इंडस्ट्री ना होती। yes. जो इमेजिनेशन का पूरा कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है आम ताम हम उसको थोड़ा अंडरमाइन करते हैं, लेकिन उसमें इतनी पावर है कि हम उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। लॉजिक जो होता है सर, वो हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाता है। पर मेरे हिसाब से इमेजिनेशन वो एक ऐसी चीज है जो हमें कहीं भी ले जा सकती है। जब हम वो चीज कुछ भी इमेजिन करते हैं तो हम उसको फील करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एक्टिविटी दें अपने देखने वालों को कि आप 21 दिन के लिए हर रोज सुबह उठ के बिफोर एवरीबडी गेट्स अप, बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन योर अटेंशन कैन बी द मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड, आप रोज सुबह ऐसे उठकर 10 मिनट के लिए आप इमेजिन करिए आपकी लाइफ में जिस भी चीज की कमी है, आप उसका विपरीत इमेजिन करिए। अगर आप you are lacking in abundance, then you are going to imagine abundance. If you want more money, if you want more love, you want more houses, you want more children, whatever, you just have to sit down for 21 days early in the morning and you're going to imagine that whole concept. अब वो जब आप imagine करेंगे तब आप वो सारी चीजें भी एक्सपीरियंस करेंगे जैसे कि वो आपके पास ऑलरेडी हैं। जैसे आई वाज जस्ट मेंशनिंग जो डिस्पेंसा बिफोर द कॉन्वर्सेशन, वो हमेशा कहते हैं कि हम अगर आई एम से शुरू करें, अगर हम किसी भी स्टेटमेंट में आई एम से शुरू करते हैं तो
तो ऑटोमेटिकली वो वाली चीज एक एनर्जी लेवल पे मैनिफेस्ट होने लगती है। तो जब हम कहेंगे दैट आई एम रिच एंड वी स्टार्ट बिलीविंग दैट वी आर रिच एंड वी स्टार्ट फीलिंग दैट वी आर रिच, कि अगर हम उस सिचुएशन में हैं तो हम कैसा फील कर रहे हैं और हम कैसे बाउंडलेसली सोच सकते हैं, वो हमारी इमेजिनेशन हमारी हेल्प करेगी। तो आप 21 दिन के बाद अपने पर्सपेक्टिव में एक शिफ्ट नोट करेंगे। वो जो शिफ्ट है वहां से आपकी पूरी की पूरी स्टोरी चेंज हो जाएगी एंड यू विल स्टार्ट गैलपिंग टुवर्ड्स योर इमेजिनेटिव स्टेट। मैम सीक्रेट बुक जो है दैट आल्सो सेज सिमिलर थिंग। यस सीक्रेट आल्सो You attract. यस यू अट्रैक्ट। जहां पर आपने एक नेगेटिव वर्ड लाए हाँ। वो नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट हो जाती है। हाँ जी, पढ़ी है वो। उसकी मूवी भी है एक बहुत हाँ, अच्छी movie भी है। और बहुत रीअश्योरिंग चीजें हैं ये, क्योंकि वी आर ऑल द क्यूरेटर्स ऑफ आवर ओन लाइफ। मैम मैंने खैर काफ़ी देर से मैं कोशिश यही रहती है, नेगेटिव्स आते तो हैं दिमाग में, बट व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम आवर स्क्रिप्चर्स और फ्रॉम आवर फोर फादर्स कि सारा दिन में एक सरस्वती आपकी ज़बान पे रहती है, एक दिन में एक बार। वॉट एवर यू आस्क फॉर दैट यू गेट इट। सो मेरी कोशिश तो यही रहती है कि आई शुड थिंक गुड थिंग्स। ऑफकोर्स आई एम ए ह्यूमन बीइंग, नेगेटिव्स तो आएंगे, बट जो आप कह रही हैं कि जैसा सोचते हैं आप वैसा मिलता है। हियर सर आई वुड लाइक टू से कि नेगेटिव्स आते हैं, सोच भी आती है, कभी कभी हम गलत बोल भी देते हैं, लेकिन अगर हम अपनी अवेयरनेस में है ना, हाँ। तो एक 5 सेकंड का पीरियड हम ह्यूमंस ने अपने आप को दे दिया है। हाँ। उस 5 seconds में द मिनट यू रियलाइज दैट यू सेंट आउट अ रॉन्ग सिग्नल, हाँ। इमीडिएटली यू शुड रिट्रैक्ट, ओके इमीडिएटली रिट्रैक्ट इट एंड उसको फ्लड कर दो एक पॉजिटिव थॉट के साथ। अपने लिस्टर्स को बता दीजिए। हाँ, ये- Once again, please repeat Exactly. it. 5 seconds are very crucial. Once you have said something negative or once a negative thought has crossed your mind, be aware of it. अगर आप उस अवेयरनेस में हैं, उस चेतना में हैं, इमीडिएटली उस 5 सेकंड के अंदर अंदर आप उसको वापस खींच के और उसके अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव थॉट डाल। 6 नहीं होने चाहिए। चेंज होने चाहिए। तो 5 सेकंड इज द पीरियड, द ग्रेस पीरियड दैट यू गेट वेयर यू कैन फ्लड इट विद ऑल द पॉजिटिविटी और वो उसका इफेक्ट खत्म हो जाता Very है। good. तो जब आप अवेयरनेस में है ना, आप तभी कर सकते हैं। जब आप माइंडफुल हैं, हर मिनट आप अपनी सांस को देख रहे हैं, हर मिनट आप अपने आप को, अपने एक्शंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं लाइक अ विटनेस। यू आर विटनेसिंग योर लाइफ। तो उसी वक्त आप उसकी जर्नी चेंज कर सकते हैं, अपनी थॉट प्रोसेस की जर्नी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर आपकी अटेंशन है वहीं पर आपकी एनर्जी जाती है। सो वेयर योर अटेंशन गोज योर एनर्जी फ्लोज। अगर हम सुबह उठेंगे और बोलेंगे अरे आज मेरा नी थोड़ा सा परेशान कर रहा है, बारी बारी हमारी अटेंशन हमारी नी पे जा रही है, तो वो जरूर एनर्जी भी उसी में जाएगी एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग द पेन थ्रू आउट द डे बिकॉज ऑफ दैट थॉट। So it is very important to understand the power of imagination. There are very few people who use this, sir. Yeah. ये हमारे पास एक ऐसी धरोहर है कि हम लोग एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, हम रोज अगर 5 मिनट के लिए एक कोई ऐसा टाइम ले लें जिसमें हमने अपनी एक इमेजिनेशन में जीना है, उस इमेजिनेशन में जो जो हो रहा है हमने उसको एक्सपीरियंस करना है एंड यू सी द शिफ्ट इन योर लाइफ। ये तो, और सर दिस आई वांट टू प्लीज ऑन कैमरा ऑन द शो आई वांट टू टेल यू, मैं जो कुछ भी यहाँ आकर बोलती हूँ ना सर, मैंने वो सब कुछ एक्सपीरियंस करा है। तो until and unless I don't experience it, I will not share it and I will never talk about it with such power and say कि I ये think जरूर somewhere होगा। that makes the impact to the listeners as well. If you have already experienced it and you are speaking it, then only the words have a miraculous effect on the listeners. You can be more convincing then. Yeah, yeah. Because otherwise तो Absolutely. ऊपर से बोला नहीं जाता ना। Correct. जैसे वो कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो आपको लंबा सोने देते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। Yes. So you want to fulfill that dream of yours, so you are going to work doubly hard. Yes. तो वो जो इमेजिनेशन में आप अपने आप को एक लाइफ दिखाते हैं, then you will work towards that life.
और दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द चेंज इन योर लाइफ. पर्सपेक्टिव वहीं बदल जाता है. और जैसे मैंने कई बार कहा है कि जैसे एक बहुत बड़ी शिप जा रही है और हमने उसका शोर चेंज करना है, हमने उसका पोर्ट चेंज करना है, तो आप जहां पे आपको समझ आई उसी मोमेंट से आप उसका व्हील टर्न करना शुरू कर दीजिए. वो एक एक डिग्री करते करते वो अलग पोर्ट पे पहुंचेगा और आपकी डेस्टिनेशन बदल सकती है. जैसे ही समझ में आए वैसी लाइफ बदल दो. यस. मैं मैडम हो गया एक बात जो आप जो कह रहे हैं, मैं कहता हूं इससे भी पहले जो फंडामेंटल फाउंडेशनल एस्पेक्ट है, दैट इज दैट इफ यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ. सपोजिंग मुझे अपनी ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं ये चाहता ही नहीं. ऑल द टाइम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु आर लुकिंग सम इम्प्रूवमेंट in the career. I suppose on the pitch on which you are talking, you are mentioning of various improvement, upliftment of all kinds of human beings. That comes only after you start understanding yourself. Absolutely, sir. वो तो सारा क्रक्स है. Crux. Yes. हाँ. Yes. You have to learn to love yourself. Yes. You have to learn to accept yourself. Do not live with any guilt. Yes. अगर आपके अंदर कोई गिल्ट है वो आपको मार देती है सर. Exactly. खत्म कर देती है आपको. Exactly. तो सबसे पहले अगर आप अपने आप को समझें, Yes. अगर आप अपनी एबिलिटीज को समझें, Yes. और जो आप एक्शंस करते हैं आप उसको एक्सेप्ट करिए. Yes. कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, यू आर डूइंग इट. एंड जो भी उसका नतीजा होगा सब अच्छा होगा, अच्छा ही सोच के चलिए. लेकिन सबसे पहले बाबा अपने आप को प्यार करिए. Yes. Love Yes, yourself. absolutely. Yes. Yes. Absolutely. So even if we see various books, the virtue of being selfishness, or so many other books, they all speak with one theme in mind, that if you love yourself, that is a virtue. And somebody has said selfishness is a virtue. Somebody may give it in a different name, but ultimately the point is this: whether you are in intense love with yourself or not. क्या बात सर. एक इसका मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ. जी. ये शायद दिस विल बी सिंपलर फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड. कि अगर मैं एक कॉफी का मग लेके कॉरिडोर में चल रही हूँ और किसी ने मेरे को थोड़ा सा धक्का दिया, तो मेरे कप में जो है वही गिरेगा ना. Yes. अगर मेरी गाड़ी की टक्कर हो गई किसी और गाड़ी के साथ और वो जो जेंटलमैन है वो बाहर निकलकर उसने बोला, गलत बोला, तो उसके पास वही है तभी वो निकल रहा है ना बाहर. Yes. कई लोग ऐसे भी होते हैं, मैंने ये एक्सपीरियंस करा है, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि गलती से अगर किसी से टक्कर लग जाए तो वो बाहर निकल के they try and pacify the situation and they tell everybody it's okay, we'll sort it out. Yes. आप चलिए अपने अपने काम. क्योंकि उनके अंदर वो कामनेस है, Yes. इसलिए वो कामनेस निकल रही है. Yeah. तो जब हम अपने आप को प्यार करेंगे तो हमारे अंदर से भी प्यार एक एक्सट्यूड होएगा. Exactly. जिसको भी हम देखेंगे हम इसी नजर से देखेंगे कि उसकी अच्छाई क्या है, उसमें क्या ऐसी चीज है जो हमको पकड़ के चलनी है. बुराई तो सब में होती है, Yes. अच्छाई भी सब में होती है. Yes. Yes. Yeah. लेकिन देते हम वही हैं जो हम भीतर पाल रहे हैं. That is a very simple equation which everybody has to keep in mind. बड़ा इजी सा एग्जांपल मैं देता हूँ. आप किसी से झगड़ा करते हैं तो अगला आदमी कहता है घर से झगड़ के आया क्या. Yeah. दिस इज व्हाट पीपल से इन. तो हम अगर गुस्सा फेंक रहे हैं बाहर तो Yeah. वही Correct. they say this. Exactly. And sir, to bring that back to the topic of imagination, Yes. कि अगर हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमारा बड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट है, आप 21 दिन के बाद प्लीज राइट इन टू रेडियो बूज एंड टेल देम व्हाट यू फेल्ट. अगर इसमें जरा सा भी शिफ्ट है, सो सर ऑन योर बिहाफ इफ आई मे से, Yeah. प्लीज Definitely. वी वुड लव टू इंटरव्यू दैट पर्सन Yes. who feels that there is a shift in their life. Yeah. मैं मुखिया जी
ये चाहूंगा ऑन बिहाफ ऑफ माय ऑडियंस कि आप इस बात को थोड़ा और इलस्ट्रेट करें कि इमेजिनेशन जो करना है वो किस किस स्फीयर में इमेजिनेशन किया जा सकता है. बिकॉज एट टाइम्स आफ्टर लिसनिंग दिस स्टेटमेंट पीपल दे गेट विल्डर्ड कि भाई इमेजिन तो हम करते ही हैं, लेकिन हम किस इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं इसको थोड़ा सा और आप साधारण लोगों को मद्देनजर में रखते हुए, साधारण गृहस्थी लोगों को ध्यान में रखते हुए आप जरा इलस्ट्रेट. श्योर. तो सर इसके अंदर ना मैं एक चीज आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं जब भी कोई भी ऐसी चीज करती हूँ ना, मेरे किसी भी एक्सपीरियंस में पावर ऑफ द यूनिवर्स प्रिडोमिनेंट होता है. ओके. सो कीपिंग दैट इन प्रिडोमिनेंस आई वुड लाइक टू से कि 2-3 चीजें होती हैं. एक चीज होती है मैनिफेस्टेशन, दूसरी चीज होती है इमेजिनेशन, एक चीज होती है लाइक सर यू सेड डे ड्रीमिंग. तो मैनिफेस्टेशन में आप जब भी कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो आप चीजें करते हैं, आप सिचुएशंस करते हैं कि ये अब ऐसा हो जाएगा मेरे साथ, ऐसी सिचुएशन होगी. यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग दैट होल सीन कि ये चीज ऐसी होगी. इमेजिनेशन में सर कोई बाउंड्री नहीं है, कोई भी बाउंड्री नहीं है. आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, जैसे उसमें कोई लॉजिक नहीं होता इमेजिनेशन में. और उसमें अगर आप अपने फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, वहां पे स्ट्रेस आता है. तो जैसे ही स्ट्रेस आता है वहां पे लुढ़क जाती है हमारी एप्पल कार्ट. तो हम स्ट्रेस से दूर होने की बात कर रहे हैं. हम कह रहे हैं हमने जैसे ही चीज इमेजिन करनी शुरू करी, we start feeling the emotions that are related to that imagination. And once when we start feeling those emotions, now each and every cell of our body, sir, is a living thing. वो अपने आप में एक यूनिट है. वो मैटर नहीं है, वो कॉन्शियसनेस है, वो एनर्जी है. अब जैसे ये फ्लावर पॉट एक मैटर है, ये टेबल एक मैटर है, हम एक एनर्जी है. इतनी ज्यादा हमारे अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उसकी अपनी एनर्जी है, उसकी अपनी मेमोरी भी होती है. मैं आपकी आप कंप्लीट हो गई आपकी बात. मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा जो मैडम गोगिया ने कहा है 21 दिन तक आप लगातार मैनिफेस्ट कीजिए, जो भी इमेजिन कीजिए, बट डोंट ब्रिंग लॉजिक्स इन इट. नॉट एट ऑल. Logic will take you away from it. Yes, that is what I wanted to say. Yes. Because other day I talked to somebody. I said कि I don't have a house. तो कहता so what? मैं कहा I'm 72. कहता what you aspire for it, you'll get it. जो आपने कहा ना कि कुदरत वो अपने आप मैनिफेस्ट करती है. Most powerful energy, sir. Yes, this is what. That's why I interrupted you. Yes. Because it nature helps you. तो imagine कीजिए. Don't put logics. जैसे मैंने लॉजिक दिया, deviate हो गया. Again I'll start my day from tomorrow onwards. Yes. 21 And days. sir, you will be surprised to see कि वो जो एनर्जी को हमने जब सरेंडर करा है, हमने इमेजिनेशन अपनी हर रोज हम उसको क्लियर करते रहते हैं. मतलब आप इतना ज्यादा इमेजिन करिए कि कलर क्या है वॉल का, सोफे का कलर क्या है, शेप क्या है, विंडो कैसी है. आप एक एक चीज, पर्दे का कलर, डिजाइन, आप सब कुछ अपने दिमाग में लाइए सर. एंड यू विल सी हाउ दैट होल जो इतना कुछ हो रहा है इस वक्त हमें दिखता नहीं है, लेकिन अलग प्लेन पे बहुत ज्यादा एक्टिविटी चल रही है, विच इज ऑल फॉर अस. एवरीथिंग हैपेंस फॉर अस सर, नॉट टू अस. इट्स अ बहुत छोटा सा फर्क है ये सेंटेंस में, लेकिन लाइफ डज नॉट हैपन टू यू, इट हैपेंस फॉर यू. That's right. अंजलि जी, मैं taking this topic to some other level. Nowadays, I'm watching so many videos which are on Baba Bageshwar, right? Here is a one young person of 26, 27 years old. He talks about India as a Hindu Rashtra. Now, after listening him,
the way he reflects his confidence. I have seen the way he has been interviewed and cornered by 5-6 very prominent journalists, but he could answer and corner them, since his imagination is tremendous. You can try to deviate him from various arguments, logics, but since he is clear about his imagination, ultimately he will defeat the other person who is trying to deviate him from his path. ऐसी ही शक्तियां, ऐसे ही लोग. I am not trying to preach his strategy or his philosophy or all that, but I am trying to authenticate whatever Madam Gogia is saying, that slowly and slowly, when you identify yourself with your imagination, then all the kainat around you start helping you. They start feel you growing, and ultimately the results come. बिल्कुल. एब्सोल्युटली सर, ये सब कुछ इसमें, Yes. सब कुछ हमारे हाथ में है. और जैसे ही आपने अपने आप को पहचान लिया, आपने अपनी एबिलिटी पहचान ली, Exactly. तो बाहर से कोई नहीं आता आपकी हेल्प करने. Yes. कोई भी नहीं आपको बताएगा क्या करना है. सारे जवाब आपके अंदर है. Yes. आपको पता है आपको क्या चाहिए, और आपको वो चीज मिलेगी जो आपको तहे दिल से चाहिए. Yes. उसको आपको वर्क करना है, आपने सारी एनर्जी को टू गेट दैट थिंग टू इमेजिन करना है एंड इम्प्लीमेंट करना है. यस. तो मैं समझता हूँ आज की इस चर्चा में बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र जो मैडम गोगिया ने बताने का प्रयास किया है, हमारा और आपका भी योगदान उसको इलस्ट्रेट करने में रहा है. तो मैं समझता हूँ साथियों, आज की वार्ता हम यहीं खत्म करते हैं. और आपको अगर किसी विषय पे बात करवाने का मन हो या आप करना चाहें, तो आप रेडियो बूस्ट में आ सकते हैं. आपका मोस्ट वेलकम. आप फोन पे बात कर सकते हैं. आप पहले मैसेज करके हमें बता सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी हम अवेलेबल हैं. तो इन्हीं शब्दों के साथ हम मैडम गोगिया का आभार व्यक्त करते हैं कि वो आई और हमारे श्रोताओं को बहुत अधिक लाभकारी एक प्रवृत्ति के बारे में बताया, और हम अंततः इनका पुनः आभार. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद.